मुंबई स्थित जोगेश्वरीपुर में इंडियन पब्लिक राइट्स कमेटी यानी IPRC के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुबारक अब्तले द्वारा महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाली डॉक्टर्स, एडवोकेट, टीचर्स, प्रोफेसर्स, कुराने हाफिजा और आलिमा जैसी मुस्लिम महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। इन सभी महिलाओं को IPRC द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनका मनोबल बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम में विशेषकर उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिनकी जिंदगी में हिजाब ने अहम भूमिका निभाई है और हिजाब में रहते हुए ही अपने लक्ष्य को हासिल किया है। इस कार्यक्रम के जरिए सभी महिलाओं को यह बताने का प्रयास किया गया कि हिजाब में रहकर भी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती हैं। साथ अपने घर गृहस्थी भी संभालते हैं, प्लस अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके चलते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी लेके चलते हैं। तो आजकल ये जो मुद्दा उठा है कि भाई हिजाब को बैन किया जाएगा, जैसे भी कुछ दिन पहले कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि कर्नाटका में स्कूल और कॉलेज में हिजाब को बैन किया गया है। तो ये एक साइलेंट मैसेज हमें गवर्नमेंट तक पहुंचाना था कि मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हिजाब पहन कर भी माशाल्लाह लाइफ में कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। और हिजाब पहन के काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसे हैं जो डॉक्टर बने हैं, टीचर्स बने हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्लस पायलट्स हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हिजाब पहन के अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और ये हिजाब उन्होंने अभी नहीं पहना, ये हिजाब शायद जब वो स्कूल में थे तभी से वो पहनते आ रहे हैं और अभी भी पहनते आ रहे हो, शादी के बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया। तो ये एक मैसेज है गवर्नमेंट को कि हिजाब पहन कर भी हम तरक्की कर सकते हैं। हमारे देश की तरक्की में, हमारे कौम की तरक्की में कहीं पर भी हिजाब की वजह से कोई रुकावट नहीं आएगा। हमारी टीम जैसे कि इंडियन पब्लिक राइट्स कमेटी है, हम लोग सब साथ में मिलकर काम करते हैं और ऐसे बैठे बैठे कुछ प्रोग्राम के बारे में सोचने लगे। तो आजकल बहुत एक मुद्दा चल रहा है हिजाब का, लेकिन हमारा मेन मोटिव वो था ही नहीं कि हिजाब के बारे में कुछ लोगों को बताए, क्योंकि वो मुद्दा चल रहा था। और हम लोगों ने जो ये हिजाब के हम लोगों जो प्रोग्राम रखा, मेन हम लोगों को बताना चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी में भी लोग ऐसे हैं जो हिजाब पहन के भी बड़े बड़े ओहदे पे फाइज हैं। माशाल्लाह इस प्रोग्राम में अल्लाह की बहुत बड़ी करम है और हमारे दोस्तों का साथ है कि इस प्रोग्राम में ऐसे ऐसे लोग आए जिसके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। जैसे कि अभी हमारे एक टीचर आई थी जो अरबिक टीचर थी, वो नाबीना है और वो 17 साल की उम्र में ही उन्होंने हिफ्ज़ कुरान कर लिया था और पर्दे में रह के। तो इस तरह से लोगों के सामने इस चीज़ को हमको लाना था। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पर और क्या नाम है MBBS और बहुत सी ऐसी लेडीज़ हमारे साथ यहाँ पर आई और जो हमने इनको सम्मानित किया। हमको खुद को नहीं पता था कि वो ये फील्ड में हिजाब पहन के इतने आगे बढ़ चुकी है। तो हम लोगों ने हमारा तो टारगेट यही था कि ऐसे लोगों को हम लेके आए इस स्टेज पे, इस मंच पे, कि लोगों तक ये संदेश जाए कि हिजाब पहनने के साथ साथ लोग बहुत सारी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे मुबारक अब्तले साहब का, हमारे इरफान भाई का और हमारी पूरी टीम का, जो इस प्रोग्राम में कदम से कदम साथ मिला के चले। और कुछ लोगों ने कहा था कि ऐसा प्रोग्राम इस बस्ती में होना नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये प्रोग्राम हुआ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी पब्लिक का, इंडियन पब्लिक राइट्स कमेटी का शुक्रिया। काफ़ी एजुकेशन के इसमें काफ़ी तरक्की की और बड़ा मुश्किल था हम लोगों के लिए ऐसे लोगों को ढूंढना और तलाश करना कि जिस तरीके का माहौल है कि काफ़ी लोग जो है वो हिजाब के ख़िलाफ़ है। लेकिन हम लोग आज IPRC की टीम की तरफ से ऐसी तमाम ताकतों को एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए कि मतलब जो मुस्लिम महिलाएं हैं ये हिजाब में रह के भी काफ़ी हद तक ये तरक्की कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने जो अवार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए है उसके अंदर कुछ ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने PhD कर लिया है, कुछ ऐसी थी जो खुद जर्नलिस्ट बन चुके हैं, कुछ ऐसे थे जो डॉक्टर्स थे, कुछ ऐसे थे जो टीचर्स थे, कुछ आलिमा थे, कुछ एडवोकेट थे। तो हमने तमाम ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला के ये लोगों को मैसेज दिया है कि हिजाब के अंदर रह के भी जो है मुस्लिम महिलाएं तरक्की कर सकती है और कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकती है और देश को भी आगे ला सकती है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कि हम हिजाब के नाम के ऊपर मुस्लिम महिलाओं को घर बिठा देंगे और हिजाब का डर दिखाएंगे और फिर ये पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये गवर्नमेंट की बहुत एक सोची समझी साजिश है और इंशाल्लाह हम ये साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम इंशाल्लाह हिजाब भी पहनाएंगे अपनी औरतों को और एजुकेशन भी हासिल करवाएंगे और इंशाल्लाह हर सोशल फील्ड में आगे रखेंगे। जज़ाकल्लाह। मुश्किल रहा लोगों को जमा करना? मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि जब भी हिजाब पे बात आई है, जब भी मुसलमान औरतों पे बात आई है, जब भी कौम पे बात आई है, तो यही महिलाएं हमेशा मोर्चा संभाली है। चाहे NRC का मामला हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे मुंबई बाग हो, यही मोर्चा औरतों ने संभाला है। ये जो सरकार है, ये सरकार हमेशा से मुसलमानों को सताने का काम कर रही है। शायरी के माध्यम से अपनी बात बोलना चाहूँगा।
बात बात पे देते हैं ये परिंदे की मिसाल। मैं ये बीजेपी सरकार के लिए बोलना चाहूँगा, बात बात पे देते हैं ये परिंदे की मिसाल, साफ साफ नहीं कहते कि मेरा शहर छोड़ दे। तो ये चाहते यही है कि मुसलमानों को सताया जाए, तो मगर ये होगा नहीं। और जहाँ तक कि मुसलमान औरतों की बात है, हिजाब की बात है, हिजाब हमारा हुकूक है, हमारी औरतें पहनेगी, पहनती थी और पहनती रहेगी। तुमको जो ताकत लगाना लगाइए। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ये मीडिया टीम का, जो इन्होंने जो पूरा कवर किया है। बहुत सी महिलाएं आए थे, जो एडवोकेट थी, डॉक्टर थी, टीचर्स थी, इनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया आगे आने का, और आगे भी हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच। इवेंट हमने किए, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था वुमेन एम्प्लॉयमेंट का। सबसे पहली चीज़ हिजाब, सब चीज़ यहाँ पर आपने देखा होगा। मेन मोटिव ये था कि हमारे जोगेश्वरी में हमने तलाश किया कि ऐसे ऐसे लेडीज़ हमें मिले हैं जो घर बैठे इतने अच्छी एजुकेटेड थे। उनका इम्पोर्टेंस, हमारा इम्पोर्टेंस क्या था ये प्रोग्राम का, कि हम ऐसे लोग को सामने लाए जो काबिल है। एक्चुअली हमने कोशिश किया काबिल लोग को यहाँ पर लेके आए, और ये दिखाना था कि हिजाब इज़, मतलब आप हिजाब हटा रहे हो, ये सब कर रहे हो, हम हिजाब में रह के भी बहुत अच्छा कैसा एजुकेटेड रह सकते हैं। तो हमारे एजुकेटेड पे नोटिस करें, ना कि हिजाब पे। आप लोग जो है देश की तरक्की पे जो है बोले, ना कि हिजाब पे। एक सोशल कॉज, अगर सोशल मीडिया अगर बहुत सारी अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करें, और जो है उसको अच्छी चीज़ के लिए मतलब जो है लेडीज़ को आगे करें, ना कि छोटी मोटी चीज़ से अब इनको परेशान करें। ऐसे मोटिवेशन जो है इवेंट्स करें जो हमारी लेडीज़ को आगे बढ़ाए, उनको एजुकेटेड करें, उनको आगे बढ़ाएं, जो वेल एजुकेटेड उनको सपोर्ट करें। तो हमने एक छोटा सा इवेंट रखा है ये, ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करें। ऐसे काफ़ी सारे हम इवेंट करना चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट करें IPRC को और मुबारक भाई को और हमारी टीम को। थैंक यू। मैं जहारा इरफान शेख, प्रोफेशन से मैं एडवोकेट हूँ। एक्चुअली ये प्रोग्राम हमने इसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है हिजाब के रिलेटेड। हिजाब, जैसे कि आप सबको ही पता है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने हिजाब को बैन किया है। हिजाब बैन हुआ, इस चीज़ से हमें बहुत तकलीफ़ हुई है, और ये हमें पता है हिजाब हमारा राइट टू चॉइस है। ये हम पर थोपा नहीं गया है, ये हमारा राइट टू चॉइस है। ये हमने अपनी चॉइस से सिलेक्ट किया है। इससे हम समझते हैं कि हम एकदम अपनी सिक्योरिटी में हैं। अगर हमारे साथ कोई नहीं भी है तो हम अकेले कहीं भी चल सकते हैं। इससे हमको लगता है कि हम एक हिजाब से कैसा है ना, हमें एक एनर्जी मिलती है। जी, मेरा नाम शमशाद है और प्रोफेशन से मैं एक डॉक्टर हूँ, MD हूँ। और ये जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज हुआ है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस और ज़्यादा आ रही है। आजकल जो हिजाब के ऊपर जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके लिए मैं समझती हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंशाअल्लाह। गुलाम मुरसलीन है और प्रोफेशन से मैं डाइटिशियन हूँ। हिजाब के बारे में ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हिजाब जो है वो मुसलमानों की, औरतों की पहचान है। हिजाब वेयर करके हम लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं और ये हमारी चॉइस है। किसी का इस पे हमारे पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला है कि हमें हिजाब वेयर करना है या नहीं करना है, ये हमारी चॉइस है। तो हम पर गवर्नमेंट भी ये रूल लागू करके हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर हो गया कि हमें हिजाब नहीं वेयर करना है, जबकि ये हमारी चॉइस है। ये रूल की वजह से इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि अभी तक हिजाब वेयर करके जिन लड़कियों ने इतना ऊंचा मकाम हासिल किया है, उन्होंने जो भी प्रोफेशन में अपना गोल्स अचीव किया है, हो सकता है कि अब ये रूल आने के बाद में जो लड़कियां हिजाब वेयर करके अपना जो उन लोगों का ड्रीम्स था वो अचीव नहीं कर पाएगी। और हिजाब बैन करने की वजह से वो लोग घर ही में रहेंगे, क्योंकि उन लोगों को हिजाब वेयर करके आगे बढ़ना था। बट जो कि अभी बैन हो गया है तो वो लोग घर ही में रहेंगे, क्योंकि उन लोगों का प्रायोरिटी हिजाब है। देन सेकेंडली उन लोगों का जो है प्रायोरिटी वो हम लोगों का जो भी मेन ड्रीम्स है, हमारा गोल अचीव करना है, एजुकेशन में है। मुबारक अटपले, IPRC की प्रेसिडेंट की वाइफ। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर और एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने डबल मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में और मैं MA BEd हूँ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में। मेरे अम्मी अबू ने मुझे पढ़ाने के साथ साथ हमने हिजाब की मॉडेस्टी के बारे में भी हमें समझाया। हमें कभी अम्मी ने ये नहीं कहा कि हिजाब को आपको पहनना है। हमने हमारी ख्वाहिश से, हमारी अपनी पसंद से हमने हिजाब को पहना है। आज के टाइम में हिजाब को एक फैशन के तौर पे माना जा रहा है और वही चीज़ आज आगे बढ़कर आज हम सब के माशरे में हमको तकलीफ़ दे रही है, जैसे कर्नाटक में जो हो रहा है उसमें। और आज जो वुमेन्स एम्पावरमेंट का प्रोग्राम
जो आज रखा गया था IPRC की टीम की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कामयाब हुआ है, अल्लाह से यही दुआ है कि आगे भी ऐसे वुमेंस एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स हो और इसे कामयाबी और बुलंदी के राह पे हम चले और हिजाब हमेशा हमारा बुलंद रहे और बुलंद ही रहे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम यास्मीन अब्दुल रऊफ शाब्दी है। मैं IPRC के मेंबर्स की वाइफ हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है एक आज़ाद मुल्क है ना। यहाँ पे हर किसी को अपनी मर्ज़ी से जीने की आज़ादी है। तो ये इस बुर्का नकाब पहनना भी ये हमारा राइट है ना। तो ये हमसे क्यों छीना जा रहा है? हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकते हैं, तो ये पहनना भी तो हमारी मर्ज़ी है ना। किसी ने हम पर थोपा नहीं है, ठीक है। तो हमको ये पहनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। और आज तक औरत हर बुलंद मुकाम पर जाती रही है, मगर कहीं ऐसा नहीं देखा गया कि नकाब जो है उनके लिए परेशानी हुआ है। तो आज क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए।